तो आज हम सबके लिए बहुत 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 खुशी का दिन है कि स्वयं मधुबन तपस्या भूमि से हमारे बीच में हमारे तपस्वी भ्राता जी, जिनका नाम है, क्या नाम है, हमारे आत्म प्रकाश भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका नाम ही आपके काम को सिद्ध करता है। आत्म प्रकाश, जो कि आत्मा में प्रकाश भरने वाले हैं। और आप जब भी क्लास सुनेंगे, एक्टिविटी सुनेंगे, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आत्मा में कितना प्रकाश है। आपको बहुत मजा आएगा। तो आप हमारे आत्म प्रकाश भ्राता जी हमारे यज्ञ के बहुत अच्छे तपस्वी राजयोगी, बहुत मेन फैकल्टी हैं। आप हमारे यज्ञ में अपनी मधुर वाणी से जाने जाते हैं। आपकी मधुर वाणी आपकी एक अलग पहचान बनाती है। आप 1951 में नागपुर महाराष्ट्र में आपका एक धार्मिक परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत धर्म की बहुत इच्छा, भगवान को पाने की बहुत इच्छा, और उसी के चलते भ्राता जी ने अपने पिताजी के साथ चलते चलते 20-22 साल की आयु तक चारों धाम कर लिए थे। चारों धाम कर लिए थे बहुत प्यार से। भगवान को पाने के लिए इतनी आश थी कि चारों तरफ ढूंढते थे, मुझे भगवान अगर इस धरती पर मिल जाए तो मुझे उससे मिलना जरूर है, अगर भगवान आएगा तो आपने 1972 से आपने एमएससी केमिस्ट्री नागपुर यूनिवर्सिटी से की है, और आप एमएससी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप फर्स्ट डिवीजन की पास हुए। उसके बाद आप बहुत प्यार से बाबा के ज्ञान में आए, आपको ज्ञान का इंट्रोडक्शन मिला, आपको बाबा का पता चला, और धीरे धीरे आपने अपने संस्कारों को, बहुत सारी बातों को परिवर्तन किया। 1973 में जब आप गुलजार दादी के द्वारा अमित बाप दादा से मिले, तब आपको अनुभव हुआ कि भगवान यही है, जो मुझे चाहिए थी आज वो भगवान मुझे मिल गया। इसके चलते भ्राता जी ने अपने सारे जो भी मेंबर्स थे घर के, 1 साल तक इन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैं कुछ करना। 1 साल के बाद जब इन्हें खुद पूरा निश्चय हो गया, फिर इन्होंने घर जाके अपने पिताजी को बताया और सबको बताया। तो जब इन्होंने अपने पिताजी को बताया ना कि मुझे भगवान मिल गया, भगवान ऐसे मिल गया, तो पिताजी कहते हैं भगवान इतना सस्ता है क्या जो आपको कहीं भी मिल जाएगा। उन्होंने कहा अनुभव तो करो। फिर जैसे पिताजी ने कोर्स किया तो 7 दिन के अंदर उस आत्मा को निश्चय हो गया कि ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। उसके बाद आप 1976 में अपनी संपूर्ण जीवन आपने ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया, और तभी से दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर आपने अपना जीवन समर्पित किया। तब से आप माउंट आबू, हमारा जो मुख्यालय है माउंट आबू, वहां पर आप सेवाएं दे रही हैं। और हमारे जितने तीनों परिसर हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन, तीनों में टोली विभाग के आप निमित्त हैं। आपको यज्ञ में जाना ही जाता है, टोली वाले आत्म प्रकाश भाई जी। ब्रह्मा भोजन जिसकी बाबा महिमा करते हैं, वो ब्रह्मा भोजन बनाने के आत्मनिमित्त है। बाबा को भोग लगाने के आत्मनिमित्त है। भगवान को भोग लगाने का कितना सुंदर सौभाग्य है, जो रोज हमेशा बाप दादा को भोग खिलाया, और बाबा ने इनको कितनी बारी खिलाया होगा। तो आपके ज्ञान योग के विशेष जो अध्ययन है, उसने आपको विशेष बनाया है। आप किचन में रहते भी आपने अपने ज्ञान योग से खुद को आप स्टेज पर लेकर आए, और बाबा आपको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और आप हम सबको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अनुरोध करती हूँ कि अभी हम बहुत कॉन्सेंट्रेशन से, बहुत प्यार से सारी क्लास सुनेंगे। जो भी दादा जी बताएंगे हम उसे अपने अंदर समाते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के पास
आने के बाद अगर हमें बहुत अच्छी स्थिति बनाना है तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। बाबा के पास आने के बाद अगर बहुत अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं तो उसके 4 स्टेप्स हैं योग को पावरफुल बनाने के लिए। सबसे पहले है देहाभिमान की दल से हमें थोड़ा फ्री होना है। उसके लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। देह से न्यारे हो गए। उसके बाद स्वामान का हाथ पकड़ के हमको बाबा के पास बैठ जाना है। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप हो गई बाबा के पास लंबे समय तक बैठने के लिए हमारे दिल में परमात्मा प्यार बहुत बढ़ाना है। उस प्यार के कारण हम लंबे समय तक बाबा के पास बैठ सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। ये तीसरी स्टेप हो गई है। उसके बाद लंबे समय तक बाबा के पास बहुत रुचि से बैठने के लिए फिर तीसरी स्टेज है बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना सीखने की। फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी। तो 24 घंटे हमें बाबा के पास अच्छी तरह से लंबे समय तक बैठना है। तो बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है, फिर हमने छोड़ना नहीं। क्योंकि बाबा कहते एक सेकंड भी मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई होती है। एक सेकंड में इतनी कमाई हमें संगम युग में करने का चांस मिलता है। तो इसलिए जास्ती से जास्ती कमाई हमें करने के प्रयास में लगे रहना है और स्वयं को माला माल करते जाना है। ठीक है भाई, तो अभी हम चारों स्टेप्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमें स्वयं को आत्मा अनुभव करना है। ये पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ब्रह्मा बाबा ने इतनी ऊंची स्थिति बनाई। बाबा को जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, बाबा हजारों बार डायरी पर लिखते थे आत्मा हूँ, दीवार पर लिखते थे आत्मा हूँ। छोटा सा सत्संग बाबा के घर में था, 25-50। हाँ, ये मेरी बच्ची नहीं आत्मा है, ये मेरी पत्नी नहीं आत्मा है, ये मेरा बेटा नहीं आत्मा है। लोग कहते दादा को कुछ सोचते ही नहीं, सारा दिन आत्मा ही रटता रहता है। लेकिन उस रटने से, अभ्यास से बाबा ने पहला नंबर लिया, उससे बाबा ने नंबर लिया, है ना। तो स्कूल में पहला अक्षर कौन सा पढ़ाते बताओ? प्राइमरी टीचर कोई बैठा है यहाँ? कौन है प्राइमरी टीचर है? अच्छा बताओ कौन सा अक्षर पढ़ाते माता जी, बताओ। हाँ, हिंदी में और दूसरा वह ए बी सी डी, है ना बाबू जी। ए लिखना आना माना आत्मा अनुभव करना आना। तो अब इतनी बड़ी डिग्री ले रहे हैं, मनुष्य से होता देवता बनने की, और ए लिखना नहीं आ रहा है। कहां से डिग्री मिलेगी भाई? ए लिखना माना आत्मा अनुभव करना आना। बी लिखना माना बाबा को यथार्थ रीति से समझना। सी माना चक्र को अच्छी तरह से समझना। डी माना ड्रामा के राज को अच्छा समझना। ये 4 भी अक्षर लिखना है ना तो भी बेड़ा।
अभी ए ही लिखना नहीं आता है मुझे तो कैसे आगे बढ़ूंगा भाई, है ना माता जी? तो ए तो लिखना चाहिए ना, तो ए अब आईएएस की डिग्री लेने जा रहे हैं, यही लिखना नहीं आ रहा है, कैसे बताओ बताओ। और क्या है बच्चे को ए लिखाओ, ए लिखो, 2 बार 4 बार नहीं आता है, टीचर एक चाटा मारता है, वही तो कान पकड़ लेता है, ये नहीं लिखना आता है अभी तक। और बाबा देखो कितना प्यार से बच्चे, आत्मा समझो, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। दुनिया में कोई ऐसा टीचर है, जाओ ढूंढ के आओ, नहीं मिलेगा ऐसा टीचर। अभ्यास करते नहीं तो भी प्यार बढ़ रहा है उसका। प्यारे बच्चे आत्मा समझो, लाडले बच्चे आत्मा समझो, कितना प्यारा टीचर हमारा है, बात मत पूछो, है ना भाई? तो टीचर का प्यार हमारे से है तो हमारा भी तो टीचर का प्यार से होना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट होना माना टीचर जो होमवर्क देता है उसको करके आना। तो कहने का मतलब है हमें आत्मा का अनुभव बहुत अच्छे करना होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा को देखना पड़ेगा। आत्मा को देखे बिना आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता है। कैसे देखेंगे? हैं जी, बोलो। आत्मा को ये आंखों से, ये चेहरा हमने आईने में देखते हैं, हजारों बार देखा है बचपन से। बिना आईना भी हम अपना चेहरा देख सकते हैं, ऐसा चेहरा, ऐसा रंग, ऐसे बाल, ऐसा नाक, जो भी है, ठीक है ना भाई? क्योंकि हजारों बार देखा है। तो ऐसे आत्मा की अनुभूति करने के लिए आत्मा की आंख से ही आत्मा को देखना होगा। तो आत्मा की आंख कौन सी है? कौन सी है? बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र, दिव्य नेत्र, ठीक है, लेकिन है किधर वो? यहाँ है, लेकिन कौन सी वो शक्ति हमें थोड़ा क्लियर समझना चाहिए। अभी आपको प्रश्न पूछता हूँ मैं, 2 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न पूछता हूँ, भाई आपका घर यहाँ यहाँ कहाँ है? ये एरिया में किधर भी आपका घर है? दिखाई दे रहा है? तस्वीर दिखाई दे रहा है? कहाँ रहती है आप बताओ, आपका घर किधर है? पिंजौर में। दिखाई दे रहा है? आप तो मुझे देख रहे, फिर भी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? दूसरा प्रश्न है, घर कैसा है थोड़ा बताओ, 2-4 बातें जल्दी बताओ। कितने रूम है, क्या है, आजू बाजू में क्या है, जल्दी बताओ फटाफट। 8 रूम है, 1 किचन है। 8 रूम है? वो कमाल है। एक रूम हमको मिल जाएगा एक दिन के लिए? देखो भाई, इतना बड़ा भवन लेके बैठे, हमको एक दिन के लिए देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा और क्या है? वॉशरूम है, 2-4 रूम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हमने ये बहन जी को पूछा आपका घर कैसा, कहाँ है, तो घर की तस्वीर दिखा दे रही थी, वो है आत्मा की आंख, वो है बुद्धि रूपी नेत्र। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, घर कैसा है? और बहुत प्यारा है, 8 रूम है, बाजू में बहुत अच्छा गार्डन भी है, उसमें फूल है। ये था मन। मन सोचने की शक्ति और बुद्धि देखने की शक्ति, बस इतना आपने अच्छी तरह से समझा तो आपको आत्मा का अभ्यास बहुत सरल हो जाएगा। अंधा व्यक्ति को, अंधा जो होता है लकड़ी लेके, अंधा व्यक्ति को देखते हैं बड़ी दया आती, बेचारा अंधा है ये, है ना? अब अंधे की औलाद हम, अंधे थे पौर संप्रदाय के, हम ठोकरे खा रहे थे, बाबा को दया आई, बाबा ने आते ही हमको दिव्य नेत्र, लो बच्चे तुम्हारी बर्थडे की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। कितना अच्छा काम किया बाबा ने, ताली भी नहीं बजा है, कहते आंखें है तो जहां है आंखें, नहीं तो कुछ नहीं है भाई। तो बाबा ने कितना हमारे पर एहसान किया, आते ही हमको तीसरा नेत्र दिया। वो केवल नेत्र नहीं दिया, वो आंखों में क्या डालती माता ने? काला क्या डालते? घसिल डालती। क्यों डालती है? आंखों की सुंदरता बढ़े और आंखों की रोशनी बढ़े। अब देखो बाबा हर रोज ऊपर से आता है ज्ञान का अंजन लगाने के लिए, हर रोज मुरली में ज्ञान का अंजन लगाता है। उससे क्या होता है? आत्मा की आंख जो है उसकी रोशनी बढ़ती है, बुद्धि रूपी नेत्र दिव्य बनता है, भव्य बनता है, आंख रोशनी बढ़ती है। उसके कारण हम आत्मा का स्वरूप, अपना असली स्वरूप और दूसरों का भी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट देख सकते हैं, है ना?
तो आत्मा को अनुभव करने की सिंपल विधि है, यहाँ एकांत में हमें बैठना है। मैं कौन हूँ? मैं अति सूक्ष्म एक अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा। भाई अजीब सितारा क्यों हूँ? ये सितारा तो आंखों से दिखाई देते आसमान से, ये सितारा देखने के लिए तो विशेष दिव्य नेत्र चाहिए, इसलिए अजीब सितारा हूँ और गजब का सितारा हूँ, क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए गजब का सितारा हूँ, है ना भाई, है कि नहीं? और हम तो सितारे जो भी है ना, भगवान की नजरों में आए हुए हम स्टार है। करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने, एक एक का निमित्त तो किसी न किसी को बनाया, दादा को भी निमित्त बनाया। क्या नाम है आपका? मनीष भाई जी के द्वारा कितनों को बाबा का ज्ञान मिला है, मेरे को बता रहे थे भाई साहब। तो निमित्त तो कोई बनता है, लेकिन कराने वाला बाबा के पास प्लान होता है। हर एक बच्चे के लिए प्लान होता है, इस बच्चे को ऐसे इस तरह से इस जगह पकड़ना है, इस जगह इसको मैसेज देना है, ये सारा प्लान उसके पास होता है। इसलिए बाबा का हमारे पर इतना एहसान है, इतना एहसान है। भगवान को लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं और उसने हमें ढूंढ के अपनी गोदी में बिठा के माल खिला रहा है, मक्खन खिला रहा है। कमाल है, ताली भी नहीं बच रही। कितने भाग्यशाली हम लोग को, सोचो तो सही। सारा संसार उसके गुणगान कर रहा है और वो हमारा कर रहा है मुरली में, रोज मुरली में गुणगान कर रहा है, उल्टी गंगा बह रही, दुनिया उसका गुणगान कर रहा है और हमारा वो कर रहा है। कितना भाग्यशाली है ना भाई। तो हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारे दिल में गम नहीं। बेगम गुरु के बादशाह बनाया बाबा ने, सारे गम मिटा दिए, खुशी का जीवन हमें दिया कि नहीं? इतना मस्ती से हम जी रहे हैं बाबा के गोदी में। भगवान हमें खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है। हर रोज अमृत वेले उठाता है, फिर सारा दिन हमारा ध्यान देता है, रात को सुलाता है। ऐसी पालना कोई दे सकता है दुनिया में? नहीं दे सकता है। इसलिए परमात्मा को पालन हार ऐसी पालना देते जो हार पहनाने के लायक हमें बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं। ऐसे पालना कोई देता है दुनिया में? कोई नहीं दे सकता है। माँ बाप अपने को बड़ा करते हैं, लेकिन स्वार्थ से करते हैं, स्वार्थ के बिना कोई किसी की सेवा नहीं करते। बाबा हमें निस्वार्थ पालना देते हैं, इसलिए हमारे पर बाबा का इतना एहसान है, इतना एहसान है, बात मत पूछो। ठीक है ना भाई? तो अभी हम आत्मा का अनुभव करेंगे। मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, कैसे ओम के ध्वनि। क्या यज्ञ के शुरू में ओम मंडली में कोई भी बच्चा जाता था ना और ओम की ध्वनि करता था ना, ध्यान में चला जाता था, साक्षात्कार होता था। कोई भी ओम मंडली में जाता था उसको साक्षात्कार, इतना सस्ता साक्षात्कार ओम मंडली में। अभी हमें बाबा ने ओम मंडली तो ओम की ध्वनि करने का तो चांस तो दिया है ना भाई, देख कर सकते हैं ना। तो सभी मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। मैं बहन हूँ, भाई हूँ, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सभी आत्माएं हैं। तो मेरे साथ मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे, ठीक है? तो सीधा बैठेंगे। आत्मा के, हमारी माया के साथ बॉक्सिंग होती है भाई? होती है क्या? बोलो ना बाबू जी, बोलो। बॉक्सिंग होती है माया के साथ। और बॉक्सिंग में जीतना या हारना है, पहले बताओ माता जी। जीतना है। बोलो पीछे वाले, तो जीतने की निशानी क्या है, हारने की निशानी क्या है? बोलो ना। हारने की निशानी है चेहरा उदास, माया का दास उदास, हार गए ना। और विजय की निशानी है विजय का नशा। विजय का नशा चेहरे पर होना, है ना? तो माया से बॉक्सिंग कैसी होती है ये हमें अच्छी तरह से जानना जरूरी है, नहीं तो बॉक्सिंग में हार जाएंगे। दुश्मन को अच्छी तरह से पहचानना पड़ेगा, कैसा वो वार करता है, कैसे हमको गिराता है, ताकि हम भी थोड़ा चुस्त रहें, अलर्ट रहे और उसमें बॉक्सिंग में हारे नहीं। ठीक है ना भाई? हरियाणा के लोग जो है ना बड़े दूध पीते हैं, भैंस का मोटे ताजे एक्सरसाइज करते हैं और बॉक्सिंग करते रहते हैं।
कितने हमारा भारत का नाम रोशन करते हैं बॉक्सिंग में, ऐसे है ना भाई, ऐसे है ना। अभी हमें माया दुश्मन पर बॉक्सिंग करना है, विजय प्राप्त करना है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, ज्ञान में आया तब से माया से मेरी युद्ध चलती रहती है, कोई ना कोई समस्या आती रहती है। तो ये युद्ध के अंतिम समय तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा ये युद्ध माया से? जब तक आत्मा है अशुद्ध तब तक चलता रहेगा ये युद्ध। आत्मा की अशुद्धि उसकी प्रॉपर्टी है, माया की, दो उसको वापस, माया पीछा हमारा छोड़ देगी, फिर युद्ध हमारे से वो नहीं कर सकती है। अब प्रॉपर्टी उसकी है तो वो आएगी ना हमारे पीछे पीछे, है ना भाई। अब ये प्रॉपर्टी उसकी है, ये तो किराए का मकान लेके हम बैठे हैं, 5 तत्व और 5 विकारों की ये प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी ये है, ईश्वर ने ज्ञान हमें ये दिया, तो आत्मा समझेंगे तो ईश्वर आएगा, काया समझेंगे तो माया आएगी, है ना भाई। तो किसको बुलाना है, माया को बुलाना है या ईश्वर को बुलाना है, वो आपको चॉइस है ना माता जी। अभी देखो बॉक्सिंग माया के साथ कैसी होती है, मेरे को देखो, जब हम देह रूपी बॉक्स समझते हैं, है आत्मा रूपी हीरा, और जब बॉक्स समझते हैं माया आती है और ये गुस्सा मारती है और नीचे गिराती है और 5 डाकू कहते हैं आओ इसको पीटो। ये मेरे दुकान पर आता था 2500 साल से, मेरा कस्टमर था, अभी पता नहीं कहाँ शिव बाबा के दुकान पर जाता है, पीटो इसको। 500 डाकू आते हैं, बाल पकड़ेंगे, नाक पकड़ेंगे, छाती पर ऐसा पीटते हैं, बेचारा बेहोश पड़ा है, होश ही नहीं है, लावारिस पड़ा है। बाबा ऊपर से देख रहा है ये मेरी बच्चों का क्या हाल हो गया है, मेरे लाल का क्या हाल हो गया, बेहोश पड़ा है। मैंने इसको कितना माला माल करके भेजा था, सोने के महल दिए थे, कितना बड़ी पोजीशन दिया था, और अभी बेहोश पड़ा है बेचारा। दुश्मन ने क्या हालत कर दिया इसकी। मुझे कुछ करना होगा। माउंट आबू के पहाड़ों पर बाबा आते हैं और वहां से संजीवनी बूटी यहाँ भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, मनी मांजरा में, और कहते हैं भाई मनीष बच्चे इसको थोड़ा सुंगा दो जरा, ये संजीवनी बूटी इसको सुना दो जरा, सुंगा दो ताकि थोड़ा होश में आ जाए बेचारा, ये होश में आ जाए, मुरली रूपी संजीवनी इसको सुंगा दो जरा। भाई तुम आत्मा हो, भाई मैं आत्मा नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन आती है संजीवनी बूटी मुरली माउंट आबू से, फिर कहते हैं मनीष बच्चे दोबारा इसको सुना दो जरा कि आत्मा हो, फिर मैं सदा सत्य बोलने वाला तुम्हारा बाप हूँ, आत्मा समझो। अच्छा ओके मैं आत्मा हूँ, अरे महान आत्मा हो, ठीक है मैं महान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हो, ठीक है मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ऐसे पोजीशन में हम टिकते हैं तो माया हमें देखती है, अगर मैं इस पर वार करूं तो मेरी दाल नहीं गल सकती, मुझे तो जाना होगा, बाय बाय मैं जा रही हूँ, अभी तो जा, फिर तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी 2500 साल के बाद, अभी तो तुम जा। तो ये रूहानी मिलिट्री है, इसका पहला मार्च चल रहा है, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन तो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका पालन करेंगे तो माया दुश्मन हमारे पर वार नहीं करेगी, वार करेगी भी तो वो हमें हरा नहीं सकती है, हमेशा विजयपन का नशा हमारे चेहरे पर रहेगा। अरे माया हमें हराएगी, भगवान हमारे साथ है, वो दुश्मन हराएगा माया हमको नहीं हरा सकती है। तो इसलिए विजयीपन का नशा हमारे सारे दिन भर में से हमारे चेहरे पर रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कभी भी उदास चेहरा नहीं होना चाहिए हमारा, हमेशा कैसा होना चाहिए, खुशनुमा चेहरा। कहते मैं तो खुश रहता हूँ, सिर्फ चेहरा होता है, एक खुशी का चेहरा है क्या? चेहरे के 3 पोजेस होते हैं, एक माइनस चेहरा, एक न्यूट्रल चेहरा और एक प्लस चेहरा। अभी भगवान की पालना ले रही तो हमारा चेहरा प्लस होना चाहिए ना। अभी माइनस चेहरा दुनिया वालों का चेहरा देखो ऐसा होता है, माइनस चेहरा है बेचारा, एकदम उदास चेहरा है। अभी यहाँ से चंडीगढ़ से जा रहे आबू ट्रेन से, वो पड़ोसी पहचान वाला नहीं है, इसलिए ऐसे बैठे
गुब्बारे की तरह चेहरा। अरे कुछ तो दो, स्माइल तो दो। जेब से पैसा नहीं तो कम से कम स्माइल तो दो भाई, ऐसे दिन नहीं कंजूस बनो न जरा। भगवान हमें मिल रहा है, भगवान की पालना ले रहे हैं, तो प्लस चेहरा है खुशनुमा, है ना। दुनिया में कहते हंसना माना फंसना, हमें हंसना नहीं है। कोई देख के आपको हंस गया ना, अरे मुझे पसंद कर रहा है, ये हंस रहा है, वो हंसना नहीं हमें स्माइल, जेंटल स्माइल। जैसे देवी देव देखो, लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर जेंटल स्माइल है। हमें वहां जाना है। इधर आओ माता जी, आपकी जगह इधर है, उधर ये हटा दो थोड़ा, उधर बैठने को। आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या है, हमेशा हमारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें पालना दे रहा है। बागवान बाबा और बहने माली भाई माली है, और ये बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं। तो बागवान चाहेगा ना भाई मेरे बगीचे का हर एक रोहे गुलाब कैसा हो, खिला हुआ हो, बहुत खिला हुआ हो, चाहेगा ना। तो इसलिए दाता के हम बच्चे हैं, हमारा चेहरा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ चेहरे पर शांति के भाव, प्रेम के भाव, आनंद के भाव, खुशी के भाव, पवित्रता के भाव, कोई भी आपके चेहरे को देखे कुछ ना कुछ उसको मिले, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। इसलिए जैसे घर से बाहर निकलते तो हम मेकअप करते हैं, अच्छी तरह से आईने में देखते करते हैं ना भाई, तभी निकलते हैं ना। तो ऐसे आत्मा की भी मेकअप करना है। दिव्य गुण सारे मैंने पहने हुए हैं, सजाने हुए। एक माता क्या हुआ दिल्ली में, उसने वो जेवर पहन लिए है पूरे अच्छी तरह से, और वो वॉकिंग कर रही थी, गार्डन में वॉकिंग कर रही थी। 2 डाकू आ गए, वो उसके सारे दागिने तोड़ फोड़ के चल के ले गए, और देखा ये नकली है। अच्छा नकली है। फिर दूसरे दिन वो माता बेचारी वॉकिंग कर रही थी, उसको पीटा। नकली पहन के हमको ठगी दिया तुमने। दूसरों पे बताओ भाई, न अभी ये दागिने पहनना भी हमारा कोई दोष है क्या? उसने बेचारे ने पहना, नकली पहना, वो चोरों को गुस्सा आया, फिर उसने मारा पीटा। अब बाबा हमें ऐसे आभूषणों से सजाता है, दिव्य गुणों के श्रृंगार से, वो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता है, तो भाई वो पहन कर रखना चाहिए ना, है ना। तो इसलिए दुनिया में शौक पूरा करते लोग, लेकिन उसको परेशानी भी होती है। अच्छा लिखो, डायरी किसने लाई है? हमने परमात्मा से ही प्यार करना है, किसी मनुष्य से प्यार नहीं करना है। बाबा के संगम माना, एक के भगवान के संग में रहना। मोबाइल में करो, नहीं हो तो डायरी, नहीं हो तो लिखो। बहुत मतलब के पॉइंट है ये, 5 पॉइंट है। अगर आप ये जानेंगे ना, इतना मजा आपको आएगा, बात मत पूछो। कभी भी किसी के साथ गलती से प्यार नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे। प्यार के सागर के बच्चे, सबके साथ प्यार से रहना है, ये बात पक्की है। सबके साथ प्यार से रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं। लेकिन अंदर का जिगरी प्यार केवल उसके साथ होना चाहिए, दूसरा किसी के साथ नहीं। पहली बात, केवल परमात्मा प्यार ही विश्वास पात्र प्यार होता है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने कितने कड़वे अनुभव किए। माया ने फुटबॉल बना दिया, और ऐसे 5 खिलाड़ी ऐसे पीटते रहे, इधर का बॉल मारा उधर, उधर से किक मारी उधर, तो कितना हमें लताड़ा माया ने। तो बहुत कड़वे अनुभव किए। तो इसलिए माया किसी मनो के साथ हमने प्यार शेयर नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, केवल परमात्मा प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। किसी से प्यार होता है तो चिट्ठा लिख के देती, मेरा ये कंडीशन है, अगर आपको पसंद है तो आगे बढ़ो, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान के प्यार में तो कोई कंडीशन है ही नहीं। सच्चे दिल पर, ये देखो हमारी भोली भोली माता है, ये देखो भोली भोली माता है, भगवान का दिल जीत के बैठी। यहाँ देखो कितनी भोली माताएं बैठी है। भावा कहते हैं
सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। ध्यान रखना, मेरे पास डंडा है, थोड़ा सा भी हेरा फेरी करो ना डंडे से पीटूंगा, बता रहा हूँ। इस बात तो सही है ना। एक बार उसके हाथ में हाथ दे दिया तो वो जैसा कहेगा वैसे हमको चलना पड़ेगा ना, उसके साथ ही प्यार करना पड़ेगा ना। वो हमारे से कर रहा है, हम लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। निस्वार्थ प्यार। ये सारा संसार स्वार्थ के डोर से बना हुआ है। यहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, किसी को पहचानता तक नहीं कोई भी। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है और अविनाशी प्यार है। और सागर है वो प्यार का, ये तो गागर है और वो भी छलक रही है, खाली है, वो भी छलक रही है। क्या प्यार करेंगे उनसे, है ना। केवल परमात्म प्यार बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर 5 तत्वों से बना हुआ है, आत्मा में भी विकारों के अंश वंश है। प्यार करेंगे तो आप इम्प्योर बनेंगे ना भाई। केवल परमात्म प्यार ही प्योर हमें बनाता है। इसलिए संगम युग में मुझे केवल परमात्मा के साथ ही प्यार का सौदा करना है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं करना है, ठीक है। चौथी हो गई बात ना। अभी पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार हमें होलिएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर लेके जाता है, परम धाम में लेके जाता है। टॉप क्वालिटी की आत्मा टॉप फ्लोर पर होती है, ये तो 3rd फ्लोर है, ये तो गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते दरवाजे हो, आखिर तो गेस्ट हाउस ही है। रेस्ट हाउस आपका घर है, ये दुनिया वो परम धाम है, वहीं आपको शांति मिलेगी। अपने घर में ही आपको अच्छी तरह से नींद आएगी, गहरी गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। इसलिए हमें परम धाम में बाबा के साथ प्यार करना है, वहाँ रहना है। ये 5 बातें अच्छी तरह से हम जानते हैं तो कभी भी किसी के साथ प्यार शेयर नहीं करेंगे और एक बाबा ही मेरा संसार है ऐसे अनुभव करेंगे। संसार में रहते हुए एक बाबा मेरा संसार है ऐसे अनुभव हमें करना है ना भाई। संसार में 2 ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, 2 चीजें हैं। जो प्राप्तियां हमें व्यक्ति वैभव से होती है वो प्राप्तियां हमें प्रभा से करना है और बाबा को हमें अपना संसार अनुभव करना है, ठीक है भाई। तो इसको कहते हैं योग। अभी हम सारे कल्प में देह के माध्यम से प्यार किया, दिया, लिया। अभी बाबा कहते हैं ज्योति बिंदु आत्मा समझ करो, ज्योति बिंदु से प्यार करें। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन अभ्यास की बात है, थोड़ा अभ्यास करते 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 वो तो सहज हो जाता है। हमारी दादियाँ कौन सी डिग्री लेके रखी थी उन्होंने, सिंपल थी दादियाँ, लेकिन देखो भगवान के दिल में जगह लेके बैठी है, कितना विश्व में क्रांति लाई है उन्होंने। तो इसमें हमें प्यार, जिगरी प्यार, दादियों जैसा हड्डी प्यार हमारा बाबा के साथ होना चाहिए। हम मतलब से बाबा से प्यार करते, कोई मतलब का काम होता है ना तो बाबा के रूम में जाते हैं और बाबा को मनाने के लिए बाबा बाबा मेरा आज ये काम है, बाबा करो ना, मैं बहुत प्यारी बच्ची है बाबा मेरा काम करो ना बाबा। मतलब तो मजबूरी से जाते हैं। बाबा कहते जो मुझे मजबूरी से याद करते हैं सतयुग में उनको मजदूरी करनी पड़ती है भाई। दादा से तो मारो ना, ताली मारो ना जरा से। और जो दिल से मुझे याद करते वो मेरे दिल में सदा रहते हैं, ठीक है ना भाई। तो हमें दिल से बाबा को याद करना है, मजबूरी से नहीं करना है, मतलब से नहीं करना है। जब काम होता है तब तो ऐसा नहीं। अभी आपका मिनिस्टर के साथ कनेक्शन हमेशा के लिए है तो आपका कोई काम हो तो फट से करेगा वो। आप पहचानेंगे नहीं, आप मतलब के समय जाएंगे उसके पास, मैं तो कहता हूँ कहेंगे मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपका काम भी नहीं करेगा वो, है ना भाई। तो इसलिए हमारा बाबा से बहुत गहरा कनेक्शन, बहुत प्यार का गहरा कनेक्शन लंबे समय का अगर होगा तभी हम बाबा से शक्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे, खजाने प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अभी बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ, ये अनुभव करना चाहते भाई।
करना चाहते हैं क्या? बोलो ना। हाँ जी। कौन करना चाहते हैं? मनीष भाई सभी चाहते हैं। देखो इतने दूर से आप यहाँ आए हैं भाई, इतना दूर से धूप में आए। कुछ तो बाबा आपको देगा ना, ऐसे थोड़ी खाली हाथ भेजेगा क्या? कुछ तो सौगात देगा ना, गिफ्ट देगा ना। तो बच्चे जब बाबा के घर में आते हैं, विशेष आते हैं, तो बाबा उनकी खातिरी करता है। कैसे खातिरी करता है? विशेष अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट हमारा लिफ्ट का काम करती है और बहुत ऊंचा हमें उठाती है। समझा? तो इसलिए बाबा हमारा बहुत प्यार करता है और पालना हमें देता है, हमारे से कुछ नहीं चाहता है। कल्याण करने वाला बाबा मेरा हर एक लाल जो है वो शक्तियों के खजाने से माला माल हो जाए। ऐसा कल्याण चाहने वाला कोई है? मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसी को याद नहीं करना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, मुझे याद करो। अरे भाई क्यों याद करे आपको? बताओ। पीछे पड़ा रहता है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों याद करे बताओ ना भाई, बोलो ना, क्यों याद करे आपको? हाँ, विक्रम विनाश होते हैं। और बोलो मोटी बहन बोलो ना। देखो ये दुनिया का नियम है, हमेशा एनर्जी हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। बाबा ही सोर्स है, केवल बाबा ही सोर्स है। जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो शक्तियां आने लगती है। ठीक है ना? अगर किसी व्यक्ति को, वैभव को याद करते हैं, वस्तु को याद करते हैं, तो हमारी शक्तियां जाती है, शक्तियां चली जाती हैं। बाबा को याद करते शक्तियां मिलती है। कितना कल्याणकारी है बाबा हमारा। मेरा हर बच्चा शक्तियों के खजाने से भरपूर। देखो कितना प्यार करता है, कितना हमारी पालना करता है बाबा, है ना भाई? कितना ध्यान रखता है। मनीष भाई देखो कितना प्यार से ध्यान रखा है आपके लिए, सबके लिए पानी की बोतल लेके आए। ताली तो बजाओ जरा अच्छे से। यहाँ के ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा, मास्टर ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा तो नहीं मिल देखा हमने, कि ब्रह्मा बाबा के बच्चे जो मास्टर ब्रह्मा है वो तो देख सकते हैं ना, जो पालना करते हैं बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करके पालना करते हैं, वो भी तो हो गया ना मास्टर ब्रह्मा। हमें तो मास्टर सबका बनना है ना। जो भी टाइटल है बाबा कहते हैं सारे टाइटल मास्टर के रूप में आपको लेना है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर भगवान, मास्टर ब्रह्मा, ये सारे टाइटल हमने लेना है। ठीक है ना भाई? अभी मन बुद्धि के बारे में 5 बातें आपको बताता हूँ। वो 5 बातें आप समझेंगे तो आपका योग आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। जानना चाहते हैं क्या? जल्दी बोलो, जानना चाहते हैं क्या? सभी जानना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है ना? तो लिखो, गारंटी दे रहा हूँ मैं, 50 सालों के अनुभव के आधार से शेयर कर रहा हूँ। मन बुद्धि के बारे में 5 बातें हैं, वो अगर आप समझेंगे तो आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। जानेंगे ना? लिखो, पहली बात, मन मेरा कैसा हो, बुद्धि मेरी कैसी हो। मन मेरा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा मन मना भोका मंत्र का जाप करता ही रहता है, थकता नहीं है। कैसा मन हो? शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश, क्योंकि बुद्धि का मेन पार्ट योग में होता है। इसलिए इस योग का नाम राजयोग है और दूसरा नाम है बुद्धि योग। इसलिए बुद्धि को सारे दिन भर में एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है। ठीक है? दूसरी बात, मन बुद्धि के बारे में दूसरी बात है, मन और बुद्धि के बारे में क्या अंतर है दोनों शक्तियों में, ये अच्छी तरह से जानना जरूरी है। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है और उसके कारण योग उनको कठिन लगता है। तो बुद्धि के 5 काम हैं, मन का केवल एक ही काम है।
बुद्धि के 5 काम है। पहला काम है बुद्धि आत्मा की आंख कहलाती है, देखने की शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर, उसको बुद्धि कहते हैं, नेत्र का काम करते हैं। दूसरा काम है डिसीजन पावर, जजमेंट पावर, जो भी काम करते हैं करो या नहीं करो ऐसे 2 संकल्प चलते हैं तो बुद्धि जजमेंट लेती है तो हम वो काम करने लगते हैं। तो दूसरा काम है निर्णय लेने का, जजमेंट लेने का। फिर तीसरा काम है मेमोरी का काम बुद्धि करती है। अभी वो भाई जी को पूछा ज्ञान में कब से आए, कहते मैं 2000 से ज्ञान में चल रहा हूँ। अब 2000 का 25 साल की पुरानी बात कहाँ छिपा के रखी भाई, बुद्धि रूपी मेमोरी में। ठीक है ना भाई, मेमोरी का काम बुद्धि करती है। तीसरा काम हो गया। चौथा काम आत्मा का दिल। बाबा कहते दिल से मुझे याद करो। अभी दिल किधर है? दिल जब भी कहते हमारा हाथ यहाँ था, तो मैं दिल से कह रहा हूँ ये दिल है क्या? ये तो हार्ट है, शरीर का पार्ट है, ये ब्लड को पंपिंग करता है। दिल उसको कहते हैं आत्मा की वो शक्ति जो प्यार को एक्सप्रेस करती है। पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनका प्यार भगवान के साथ नहीं था। तो प्रीत भी एक्सप्रेस करने वाली शक्ति बुद्धि ही है। तो दिल आत्मा का बुद्धि कहलाती है। तो बाबा के दिल में अगर बैठना है हमें, तो ऐसा कुछ काम करें जो बाबा हमें दिल में जगह दे दे, ऐसा बुद्धि में उनके बस जाए। ठीक है ना? ये 4 काम हो गए। 5वां काम वो क्या, मैं अभी किचन में गया ना, एक बहन, वो बहन कुछ हलवा बना रही थी, तो वो दूसरी बहन बोल रही थी इसमें हलवे में चीनी डालो। अभी दोनों चीजें साथ में रखी थी, नमक और चीनी, तो उसने गलती से चीनी के बजाय नमक डाल दिया। वो दूसरी बहन कहती दिमाग कहाँ है तुम्हारा, चीनी डाल, चीनी की जगह नमक डाल दिया। तो दिमाग का भी काम बुद्धि ही करती है। 5 काम बुद्धि के हो गए। और मन का काम एक ही है, बुद्धि सोचने की शक्ति मन है, बस और कुछ नहीं। ये एक ही काम उसका है, मन महासंकल्प शक्ति। तो बुद्धि के इतने काम है, इसलिए कहते हैं जैसी बुद्धि वैसे आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। सारा मदार बुद्धि पर है। और हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं ना, तो ज्ञान का सीधा प्रभाव जो है वो बुद्धि पर होता है। बुद्धि दिव्य बनती है, शालीन बनती है, विशाल बनती है, दूरंदेशी बनती है। बुद्धि की क्वालिटी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। समझा क्या? तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? भाई साथ में रहते हैं ना, तो फिर कनेक्शन तो जरूर होगा ना। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का मैनेजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है। होल एंड सोल बुद्धि ही है, मन केवल उसका फॉलोअर है। जहाँ बुद्धि जाती है पूंछ की तरह मन उसके पीछे भागता है। तो हमें मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है, उसके बॉस को पकड़ना है। बुद्धि को पकड़ना माना किसी बात पर उसको एकाग्र करना। बुद्धि जहाँ एकाग्र होती है तो मन हमारा वहीं रहता है, उसके बारे में ही सोचता है। इसलिए हमें बुद्धि को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है? उनका रिलेशन जानने से फायदा हो गया, मन को कंट्रोल करने का तरीका हम सीख गए। ठीक है ना? अभी चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे यूज करें, ये हमारे पास क्लियर होनी चाहिए बात। जब भी आप योग में बैठते हैं सीधा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। बाद में सीधा परम धाम में ज्ञान सुरेश्वर बाबा को देखो। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। कनेक्शन जुटना माना खंड आना, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होना। तो हमें क्या करना है, बाबा को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते। तो बहुत प्यारी चीज होती है ना, उसको देखने का दिल बहुत करता है। तो दिल हटता ही नहीं है, दिल भरती ही नहीं है।
तो बाबा सुंदरता का सागर है और प्यार का सागर है, बहुत प्यारा है हमें। तो बस बाबा को देखते रहे बुद्धि रूपी नेत्र से, इन आंखों से नहीं, दिव्य नेत्र से, और अंदर ही अंदर दिल गाता रहे, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखो तुझे तो लागे नहीं आजा, एक पल भी तुझे नहीं देखती हूँ तो मेरा जिया नहीं लगता है, इतने आप प्यारे हो। समझा? और बाबा को हमें देखना है, ठीक है ना भाई? तो ऑटोमेटिक शक्ति उसमें आ जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं मधुबन में 83 की बात होगी, मैं जलेबी बना रहा था भोग किचन में, 1200 विदेशी उस समय आए थे, ओम शांति भवन में भोग लग रहा था। तो भोग लगने के बाद में कुछ विदेशी जो है अपने किचन में आए, तो किचन में आकर वो जलेबी बना रहा था मैं, तो मेरे को प्रश्न पूछा, भाई जी एक प्रश्न पूछे? हाँ बोलो। ये जलेबी में चाशनी कैसे डाली आपने, कोई इंजेक्शन लगाया क्या? और कुछ छेद भी नहीं दिखाई दे रहा है उसको, कैसे अंदर चली गई? रॉबिन बहन अब कैसे अंदर गई वो बताओ भाई। अब इंजेक्शन दिए ने, वो कुछ छेद भी नहीं दिखाई दे रहा है उसको, कैसी चाशनी के? बोलो ना, और क्या जवाब दूं मैं उसको? तो क्या होता है, चाशनी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और जलेबी तेल में पकाते हैं तो वो फुल गर्म होती हैं, तो गर्म ये जलेबी निकालते हैं, चाशनी में डालते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर समान होने की प्रक्रिया शुरू होती है, फट से वो चाशनी अंदर चली जाती है। अगर चाशनी बहुत ठंडी होगी तो भी नहीं अंदर जाएगी, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ये जलेबी से थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो दोनों की समानता होती है, इक्विलिब्रियम होती है, तो चाशनी ऑटोमेटिक उसमें चली जाती है। तेज से बाबा प्लेंटी है और आत्मा एम्प्टी है, अब दोनों का कनेक्शन जोड़ती, फट से कनेक्शन आता है बाबा से, फट से करंट आता है, फट से शक्ति आती है आत्मा में। हमें क्या केवल कनेक्शन मेंटेन करना रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक शक्ति आती है। बस बाबा को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बस और कुछ करने का नहीं, कोई संकल्प भी नहीं करना है। अभी सो ठंडी लग रही ना, आप जाओ, ठंडी के दिनों में क्या होता है, बहुत ठंडी पड़ती है ना इधर, तो ठंडी में क्या होता है, आप सूरज की रोशनी में जाके बैठते हैं, आनंद लेते हैं, सूर्य स्नान कर लेते हैं। अभी योग करना माना ज्ञान सूर्य स्नान करना, इस शरीर रूपी मकान से बाहर निकलो और स्वयं का आत्मा समझ बाबा के पास में बैठ जाओ, ज्ञान सूर्य से रोशनी आ रही है, शक्तियां मिल रही है, यही तो योग है। और है क्या योग? बाबा के सानिध्य में बैठना, ऑटोमेटिक शक्तियां मिलती रहती है ना, आत्मा में शक्ति आने लगती है, ठीक है ना? तो बाबा को देखने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। लेकिन कभी क्या होता है, बाबा के रूम में हम बैठते हैं, हमारा कनेक्शन बाबा से जुटा हुआ रहता है, थोड़े समय के बाद कनेक्शन टूट जाता है। अभी टूटा हुआ कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे भाई, एक सेकंड में कैसे जोड़ेंगे, कोई युक्ति बताओ? टूटा हुआ कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे, बोलो ना। अभी आगे चलकर हमारी बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली कई बातें आने वाली हैं, और उस पोजीशन में हमने एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा। इसलिए वो टेक्निक हमारे पास होना चाहिए, टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में कैसे जोड़े। इसका टेक्निक बहुत सिंपल है, जिस समय आप कनेक्शन टूट जाता है तो आत्मिक स्थिति में आप स्थित हो जाइए और चेक करो बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और है, चेक करो और उसको चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती जाएगी, बाबा से कनेक्शन आपका जुटा हुआ रहेगा। और कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, बुद्धि से बाबा को देखने का अभ्यास करना है। आप देखना गुरु नानक जी कैसे बैठे हैं, आधी खुली आंखें, एक ओंकार निराकार का जप कर रहे हैं, पूरी खुली भी नहीं है आंखें, पूरी बंद भी नहीं आंखें, आधी खुली है। क्यों? योगी आत्माएं इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनका तीसरा नेत्र वहीं दूर अपने इष्ट की याद में खोया रहता है, उनकी आंखें बताती है योगियों की। इसलिए ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत हुए, 1-1.5 साल तक कर्मातीत थे, उन दिनों में कोई बच्चा बाबा से मिलने के लिए झोपड़ी में जाता था
तो बाबा की आंखों से लगता था बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं, मन से पूर्णतया बाबा ने अपने को परम धाम में ट्रांसफर कर दिया है। बाबा यहाँ नहीं है, केवल तन यहाँ है, मन वहाँ है पूर्णतया। बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है, समझा क्या? तो इसलिए हमने बाबा को देखने का अभ्यास करते रहे और अभी क्या है, वहां का परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। योग की गहराई बढ़ाना माना 100% मान से 50%, 60% वहां है तो 40% यहाँ हो गया, 70 वहां तो 30 यहाँ होगा, 80, 90, 100 वहां, 0 यहाँ होगा। हमारा लक्ष्य क्या है? फुल कॉन्शियस और फुल टाइम वहां रहना, 100% मान से बाबा के पास निरंतर रहना, ये हमारी मंजिल है। अभी 5 साल, 10 साल, 20 साल से अभ्यास कर रहे, क्या प्रोग्रेस हो गई भाई आपकी? कोई पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा ना। मैं बाबा के पास में 80% भान से बैठ सकता हूँ, अभी और मुझे 20% काम करना है। तो ये प्रोसेस है योगाभ्यास को बढ़ाने की, गहराई को बढ़ाने की, क्वालिटी को बढ़ाने की, और अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। ड्राइविंग कर रहे हैं आप भाई, ये इतनी गाड़ी चला रही थी, भगा रही थी, मैं तो नींद कर रहा था, मनीष भाई बहुत गाड़ी चला रही थी, और रॉबिन बहन एक्सपर्ट जैसी गाड़ी चला रही थी, लेकिन इसको पहले दिन सिखा रहा था ना कोई, ऐसे कहा पड़े थे, हाँ हाँ अच्छा क्या करना है, अच्छा ये स्टेरिंग पढ़ो, अच्छा और क्या करना है, ये पहले इस पर रख दो, बाकी सब फिर चलाओ, ऐसे कांपते 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 सीख रही थी पहला दिन। और अभी अभ्यास करते 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 अभी गाड़ी भी चला रही, वो मोबाइल पर बात भी कर रही, वो लैपटॉप मंगाना है तो वो भाई से बात भी, एक ही साथ 4 काम कर रही। तो कमाल है, एक्सपर्ट होते। तो इनसे हमें क्या करना है, बाबा को याद कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, हाथ काटे दिल याद, हाथ से काम करना है, भोजन बनाना है, लेकिन दिल से बाबा को याद करना है। एक ही साथ अभी कंप्यूटर ये रही है, 1 in 1 का टाइम चला गया, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 ऐसा टाइम है, क्योंकि एक टाइम में हमें बहुत कुछ करना है और टाइम थोड़ा सा हमारे पास है। मुझे तो 4-5 साल अच्छे लगते हैं, उसके बाद में समय अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, उसके बाद मधुबन में जाना भी आपको तकलीफ होगी ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी दुनिया की हालत हो रही है। इसलिए 4-5 साल जो दिखाई दे रहे अच्छे ना, उसमें खूब मेहनत करना है, खूब उछलना है, खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है, ताकि बाबा से हमने ये खजाने समय के पहले प्राप्त करना है। ठीक है भाई, दुकान बंद हो गया, कोई माल देगा आपको? कोई दुकान बंद हो गया, दुकान पहले होने के पहले क्यों नहीं आई तुम? वो बोलेगा दुकानदार। तो लड़ाई शुरू होना माना दुकान बंद हो जाना, इसलिए अभी दिखाई दे रहे चिन्ह, जास्ती टाइम नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए, इसलिए हमें तीव्रता से पुरुषार्थ करना होगा, तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसलिए बाबा ये चांसेस हमें देते हैं भट्टी के योग के करने के, ताकि हमारी स्पीड को बरकरार रहे। गाड़ी कितनी भी आपके पास बढ़िया हो, उसकी सर्विसिंग टाइम पर टाइम गैरेज में ले जाना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्पीड मेंटेन रहे। ऐसे जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी बाबा ने हमें दी है, उसकी सर्विसिंग बाबा भट्टी में कराते हैं, ताकि इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड और अच्छी तरह से बरकरार रहे। उसके लिए बाबा ऐसे मौके हमें देते हैं। ताली को बजाओ। अभी देखो, मैं आपको ऐसा अनुभव करना है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए हैं और बाप दादा आपके तन में प्रवेश हो चुके हैं। आपको वहाँ बाबा ने गायब कर दिया है, आप वहाँ नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, आपका चेहरा नहीं है, बाप दादा ने आपके बॉडी को ओवरटेक कर लिया है और आपकी आंखें सब कुछ बाबा यूज कर रहे हैं और इनके आपके द्वारा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा आपके द्वारा दृष्टि दे रहे हैं और सभा में उपस्थित ऐसा ही अनुभव करेंगे। ये सारे फरिश्ते हैं, इस सारे फरिश्तों की महफिल यहाँ लगी हुई है और बहुत अच्छी तरह से
आपको फरिश्ता समझना है और ऐसा अनुभव करना है। बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं, ये इनको भाई बहनों को सबको गायब कर दिया बाबा ने। बाबा को तो 1 सेकंड लगता है गायब करने के लिए। ऐसा अनुभव करे शिव बाबा इनके द्वारा हमें दृष्टि दे रहा है और हमें अलर्ट होकर शक्तियां भर रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमें करना है। फिर मैं कहूँगा वरदानी हाथ अपना सामने करो, तो ऐसा वरदानी हाथ बहना बाजू में खड़ा करना। फिर आपको ऐसा अनुभव करना है बाप दादा आपको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वरदानी हाथ बाबा का आपके सिर पर है, आपको बाबा बिल्कुल भरपूर कर रहे हैं, वरदानों से सजा रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा अपनी कुर्सी इधर करो, थोड़ा डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है ना। तो चले हम सभी बाबा की याद में, बाबा के मस्ती में खो जाएंगे। और शांति। आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं बैठे, सूक्ष्म बदल नहीं बैठे। ऐसा लग रहा है कि फरिश्तों की दुनिया में बाबा ने एक बहुत बड़े फरिश्तों को भेजा है। सारा एनवायरनमेंट ही बदल गया। बाबा ने ऐसे महान व्यक्ति को भेजा कि ऐसी बच्ची बहुत बढ़िया यहाँ पर करते हैं, बहुत बढ़िया करती है, इतना नेचुरल फॉर्म, इतनी ब्यूटी, इतना सब कुछ देखा तो क्या, इतना ब्यूटीफुल बदल, बहुत सुंदर लगा। जैसे कि हम यहाँ पर है ही इस अलग ही दुनिया में बैठे। बहुत बहुत रतन जी का तहे दिल से धन्यवाद।